नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक गैजेट बाहर लाती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए बनाए जाते हैं, एमएलएम के लिए बनाए जाते हैं। और जिस दिन से वो रूल्स आए हैं उस दिन से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि अब डायरेक्ट सेलिंग का क्या होगा। लोग कंफ्यूज हो गए, जो बिल्कुल नए जुड़े थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर, इवन जो पुराने थे, उनके मन में भी एक डर सा लगने लग गया कि अब हमारा फ्यूचर क्या होगा। और दोस्तों सच बोलूं, इसी डर का फायदा उठाकर कई लोगों ने अपनी दुकानें चालू कर दी। जैसे कि अभी आप ये पोस्टर में देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आने चालू हो गए। यहां तक के डायरेक्ट कोई कोई वीडियो के अगर आप थंबनेल देखो तो अब भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल हो गया है। हाँ, टाटा बाय बाय खत्म हो गया। अलग अलग कंपनियों के पोस्टर डाल दिए गए उसके अंदर कि अब ये सारे लोग खत्म हो गए हैं। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन, अब सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। एमएलएम को इलीगल कर दिया है, अब कोई डायरेक्ट सेलिंग चला नहीं पाएगा। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत वीडियो डालकर उन्होंने अपनी दुकानें चलानी चालू कर दी और सभी लोगों को कंफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, आपको सबसे पहले तो बता दूं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन का जो गैजेट आया था 28 दिसंबर 2021 को आया था। और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को 90 दिन का समय भी दिया गया था उस समय में कि अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर भी हम आपको 90 डेज का समय दे रहे हैं। आपको 90 डेज में आपको उसको फॉलो कर लीजिए तो भी आपकी कंपनी आप आगे रेगुलर चालू रख सकते हो। कई लोगों ने बदलाव लाए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में। जहां तक अगर देखो, आज मैं पूरे इंडस्ट्रीज की बात करने वाला हूं, तो पूरे इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो उसमें वेस्टेज भी आ गया, एमवे भी आ गया, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां भी आ गई जो ऑलरेडी लीगल वे से चल रही है। मोदी केयर हो गया और आरसीएम हो गया, बहुत सारी कंपनी है जो लीगल वे से ही पहले से काम कर रही थी। कुछ कहां पर कुछ थोड़ी बहुत जो उनको चेंजेस लाने की जरूरत थी, उन्होंने थोड़े बहुत बदलाव लाए। और बात करें अगर वेस्टेज की, तो वेस्टेज तो ये जिस दिन से रूल आए उसके पहले से सब कुछ फॉलो कर लिए। देखिए, आज के वीडियो में मैं बहुत सारे डिटेल्स में बताऊंगा कि वेस्टेज क्यों बंद नहीं होगी। और बात करें अगर डायरेक्ट सेलिंग की, तो देखिए 90 डेज ऑलरेडी पास हो चुके हैं और अभी भी कंपनियां चल रही है। तो एक बात तो इनडायरेक्टली आपको ये सोच लेनी चाहिए कि अगर 90 दिन का समय निकल गया है और ये कंपनियां अभी भी चल रही है, दैट मीन्स दे आर लीगल। वो अब लीगल तरीके से काम कर रही है, नहीं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कोई जा ही नहीं सकता है। और जिनको बंद होना था, हमारे लिए तो उल्टा वरदान रूप हो गया जो अच्छी कंपनियों में काम करते हैं कि भाई अच्छा हो गया कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन आए, ताकि जो बाकी की फ्रॉड कंपनियां थी वो अपने आप बंद हो गई। तो सबसे पहले तो खुशखबरी ये दे दूं कि जो फ्रॉड कंपनियां तो बंद हो ही गई है। और अगर आपकी कंपनी अभी भी चल रही है, दैट मीन्स आप कोई अच्छी लीगल कंपनी के साथ जुड़े हुए हो। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने बताया, कि दुकान खोल के रखी थी और इतने सारे अनगिनत, तो मैं सच बोलूं वैसी वीडियोस देखता हूं, कभी कभी मेरी हंसी नहीं रुक पाती है। और इवन वो भाई साहब तो हमारे चैनल पे, मतलब कि मिताली जोशी चैनल पे भी कभी भी आते हैं और कुछ ना कुछ कमेंट डालते हैं। देखिए, मुझे बहुत हंसी आती है उनके ज्ञान के ऊपर। एक टूथपेस्ट वाला वीडियो जैसे वायरल कर दिया, उस दिन से बाद शायद मुझे लगता है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझने स्टार्ट कर दिया है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सारा नॉलेज है। जिस दिन आपको मालूम होगा कि बेस्ट डील का न्यूज आया था, उस दिन भी उनके चैनल पे वीडियो आ गया था। मुझे वो चैनल का नाम नहीं देना है यहाँ पर। उन्होंने ये भी बता दिया था कि फिलहाल तो बेस्ट डील के आपको पीवी मिलने बंद हो गए, अब तो एयर प्यूरीफायर पे भी पीवी मिलने बंद हो जाएंगे और सारे इलीगल प्रोडक्ट ही यहाँ बिक रहे हैं। तो देखिए, उसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी। उनको ये तक मालूम नहीं है कि बेस्ट डील के प्रोडक्ट्स क्यों बंद हुए हैं और शार्प एयर प्यूरीफायर तो क्यों बंद नहीं किया। देखो, शार्प एयर प्यूरीफायर तो आज भी मिल रहा है और डबल पीवी के साथ मिल रहा है, मतलब ना सिर्फ बिक रहा है, अच्छी अच्छी ऑफर्स के साथ मिल रहा है। तो उनकी थोड़ी नॉलेज में वृद्धि लाने की उनको मैं सलाह देता हूं कि आप पहले अध्ययन कर लीजिए कि कौन से प्रोडक्ट नहीं बेच सकती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और कौन से लीगली बेच सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शार्प एयर प्यूरीफायर आज भी मिल रहा है वेस्टेज में, वो बंद नहीं हुआ है। हाँ, बेस्ट डील क्यों बंद हुआ था उसका रीजंस भी दिया था। और जैसे मैंने बताया, हमारी कंपनी ने तो बोल दिया कि हम तो गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, वो हमें तो लीगल वे से काम करना है। तो वो जो रेगुलेशंस आए थे उसमें कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट जो अदर मार्केट में अवेलेबल होते हैं सभी के लिए,
वो अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बेच नहीं सकती करके बेस्ट डील के प्रोडक्ट बंद हुए थे। बट शार्प का जो प्यूरिफायर था वो एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर फॉर एक्सक्लूसिवली वो मॉडल वेस्टिज के लिए ही बन रहा है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है लीगली, तो एयर प्यूरिफायर बंद नहीं हुआ है। अब देखिए कोई और एक चैनल थी जो प्रमाण मांग रही थी कि अगर आपकी कंपनी सच्ची है तो उनके आपके जो अधिकारी है, मतलब डायरेक्टर लेवल के जो आदमी है, उनको बोलिए ना, खुल के आके बताइए कि आप सच्चे हो, आपकी कंपनी बंद नहीं होगी, एटलीस्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आश्वासन दे दीजिए। देखिए बाकी कंपनियों का तो मुझे मालूम नहीं है, हाँ फिलहाल, लेकिन अभी वो कंपनी चल रही है तो वो तो लीगल है। लेकिन वेस्टिज के बारे में मैं 100% श्योर हूं कि वेस्टिज लीगली चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, और उसका जो प्रमाण है अभी आप पोस्टर में देख सकते हो कि एक डिक्लेरेशन है। ये जो डिक्लेरेशन है वो कन्वर सर का है, और कन्वर सर को उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर है। तो ये पूरा जो लेटर है उनका डिक्लेरेशन है। चलिए मैं आपको थोड़ा इंग्लिश की वजह से इसका हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी हो जाए। ये जो डिक्लेरेशन है वो CNA सर्टिफाइड भी किया हुआ है। देखो ये डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में मैं आपको बता देता हूं। मैं कन्वरबीर सिंह वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक मतलब के डायरेक्टर घोषणा करता हूं कि हम निम्नलिखित का अनुपालन कर रहे, मतलब नीचे दी गए जो पैराग्राफ अब मैं पढ़ूंगा वो सारा वो लोग अनुपालन करती है। पहला पैराग्राफ क्या है, हम उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री मतलब के डायरेक्ट सेलिंग नियम 2021 के नियम 3(1)(1) के परिभाषित किसी भी पिरामिड योजना में शामिल नहीं है, मतलब कि वेस्टिज कोई भी पिरामिड योजना में शामिल नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, हम उपभोक्ता संरक्षण डायरेक्ट सेलिंग नियम 2021 के नियम 3(1)(1) में परिभाषित किसी भी मनी सर्कुलेशन योजना में भी शामिल नहीं है, मतलब वेस्टिज कोई भी मनी सर्कुलेशन में भी शामिल नहीं है। और थर्ड और मेन पॉइंट क्या है, हम उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण द्वारा जारी उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री 2021 के सभी प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कंज्यूमर अफेयर्स के जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है हम उसका पालन कर रहे हैं। मतलब ये डिक्लेरेशन दे दी, जो प्रमाण मांग रहे थे दूसरे चैनल वाले, तो हमारे डायरेक्टर ने तो प्रमाण भी दे दिया है, खुलकर आकर बता दिया है कि हम सारे कुछ अनुपालन कर रहे हैं, लीगल वे से चल रहे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ ही दिनों के बाद वेस्टिज अपनी 18वीं सालगिरह मना रही है और काफी धामधूम से बड़े स्टेडियम में मना रही है। तो आप सभी को भी मेरे तरफ से इनविटेशन देता हूं कि आइए, शामिल होइए। बिल्कुल भी लोगों को प्लीज गुमराह करना बंद कर दीजिए भाई साहब। वो नियम आए काफी दिन हो गए, उसके बाद 90 दिन भी निकल चुके, अब कितने दिन तक आपकी दुकानें चलाते रहोगे। प्लीज आपकी दुकान गलत तरीके से चलानी बंद कर दीजिए। हाँ, जो सही है वो आप बताइए, लेकिन अभी ये प्लीज मत बोलिए कि बंद हो जाएगी डायरेक्ट सेलिंग अगर बंद होती तो डायरेक्ट बैन होती, उसके ऊपर तो रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं आते। रूल्स एंड रेगुलेशन इसीलिए आए कि जो गलत लोग तो निकालने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे, ना कि डायरेक्ट सेलिंग को बंद करने के रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे। तो आप बिल्कुल भी लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। और मेरे तरफ से इन्विटेशन है, वेस्टिज की 18वीं जो सालगिरह है उसमें आप भी सम्मिलित होइए हमारे साथ सरकार के। और जितने दिन आपने लोगों को गुमराह किया, उससे अच्छा इतने ही दिन में अगर आप शिद्दत से कोई और डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ जाते तो शायद यूट्यूब से ज्यादा इनकम आप कर लेते। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो चलिए मिलते हैं। मैं आज की वीडियो तो इन्हीं लोगों के लिए बनाई जो डिस्ट्रीब्यूटर आज भी मन में थोड़ा वो डाउट लेके बैठे कि सर आगे फ्यूचर क्या होगा डायरेक्ट सेलिंग में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, डायरेक्ट सेलिंग कभी भी बंद नहीं होने वाली है। तो मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।